नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 974 पहुंची। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 974 तक पहुंच गई है। इसमें से 574 तबलीग जमात के लोग हैं। प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 49 जिले हैं। शनिवार को संक्रमित जिले मिले हैं 125 मरीज। तबलीग जमात के 70 लोग इसमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 5 मौतें आगरा में हुई हैं। इसके बाद मेरठ और मुरादाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ, वाराणसी, बक्सी, बुलंदशहर और कानपुर में एक एक मरीज की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में आगरा में 27, लखनऊ में 56, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 3, कानपुर में 1, मुरादाबाद में 6, वाराणसी में 3, बुलंदशहर में 1, फिरोजाबाद में 11, मिर्जापुर में 1, बिजनौर में 9, सीतापुर में 3 मरीज कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 974 हो गई है। इसमें आगरा के 199, लखनऊ के 163, गाजियाबाद के 30, नोएडा में 95, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 39, वाराणसी में 14, शामली में 23, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 70, बरेली में 6, बुलंदशहर में 15, बस्ती में 16, हापुड़ में 16, फिरोजाबाद में 38, हरदोई में 2, सहारनपुर में 53, शाहजहांपुर में 1, बादा में 2, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 4, रायबरेली में 2, औरैया में 6, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 22 लोग संक्रमित हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 957 नए मामले आए। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14,792 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 957 नए मामले आए, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो कुल रोगियों के 14% है। इस दौरान में लगातार सुधार होता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 रोगियों को बढ़ाकर संख्या हो गई है 14,792 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 488 हो गई है। वहीं कुल 12,289 लोग देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्य के कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 3.3% आंकी गई है, जबकि कोविड के 75% मौतें 4 राज्यों में हुई है। इसमें से महाराष्ट्र में 201, मध्य प्रदेश में 69, गुजरात में 48, दिल्ली में 42 मौतें शामिल हैं। संक्रमण के सर्वाधिक मामले भी इन्हीं राज्यों में पाए गए हैं। दावा, कोरोना संक्रमण से देश में 47 जिले मुक्त। 14 दिन से नया केस नहीं मिला 47 जिलों में। 23 राज्यों में कम हुए महामारी के आसार। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो आगरा, प्रयागराज, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज ने नतीजे पेश किए हैं। यहां पर अब पॉजिटिव कोई भी केस नहीं है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और सहारनपुर में भी कोई भी केस पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस कोरोना से मुक्त होने की ओर। प्रदेश के पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन जनपदों में मरीज उपचारित होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जल्द ही प्रयागराज, बरेली, लखीमपुर खीरी भी कोरोना मुक्त हो जाएंगे। इन जनपदों में हॉटस्पॉट की संख्या भी घट रही है। राष्ट्रीय औसत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कोरोना केस की संख्या, ग्रोथ रेट कम हो गए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या ज़्यादा है। छूटे लोगों को 1,000 रुपये भत्ता दिया जाए। योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहर से ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों को युद्ध स्तर पर चिन्हित करते हुए सभी जरूरतमंदों को 1,000 रुपये के भरण पोषण भत्ते का लाभ दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को ग्रीन जोन में रख दिया गया है। इस वक्त जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। स्थिति बरकरार रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है। जिले के लोगों की जागरूकता एवं लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने का नतीजा है कि कोरोना को हराते हुए प्रयागराज ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। इस वक्त जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। जो एक पॉजिटिव मरीज था वह भी अब ठीक हो गया है। संक्रमित युवक भी इंडोनेशियाई नागरिक था। अब उसे 14 दिनों के लिए करेली के एक गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किया गया है।
कोटा से बसों में 10,000 छात्र छात्राएं यूपी आए। लॉकडाउन के कारण फंसे छात्रों को लेकर 400 बसें पहुंची। फिलहाल क्वारंटीन जांच के बाद ही घर अपने जा सकते हैं। 1,300 छात्र प्रयागराज मंडल के हैं, जबकि 193 छात्र वाराणसी मंडल के हैं। 146 छात्र कानपुर के हैं, जबकि 56 छात्र चित्रकूट बादा के हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जिला अदालत खुलने से बहुत को मिलेगी राहत। गंभीर अपराध में जमानत पर सुनवाई का रास्ता खुला। 6,000 तकरीबन फौजदारी के मामले भी होंगी सुनवाई। 3,000 लगभग दीवानगी मुकदमे भी रोजाना सुने जाएंगे। कल से सभी अदालतें खुल जाएंगी। सोमवार से जिला न्यायालय खुलने पर सैकड़ों लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक मामले में जमानत अर्जी दाखिल करने की बात जोर चल रही लोगों के इसका बेसब्री से इंतजार था। इसके अलावा निर्मित होने वाले मुकदमों के वारदातियों को भी इंतजाम किया गया है। हालांकि कचहरी वारदाकारी विभिन्न रहेगी, क्योंकि परिषद में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा हुआ है। इसलिए कल से ही कामकाज शुरू हो जाएगा सभी अदालतों में। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 125 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 974 हो गई है। वहीं इन 125 में से लखनऊ से ही मात्र 56 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 48 जमाती लोग हैं, जो एक ही दिन में अर्थात कल ही 56 लोग लखनऊ से पॉजिटिव पाए गए। फैसला, शहरों से गांव लौटे मजदूरों को मनरेगा में काम मिलेगा। दूसरे राज्यों और शहरों से लौटे अपने गांव आए श्रमिकों को प्रदेश सरकार तत्कालिक रूप से मनरेगा के तहत काम मुहैया कराएगी। शासन ने ऐसे लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को किसी सीमा में नहीं बांधा गया है। जिससे लोग काम करना चाहेंगे उसका कार्ड बनेगा। राज्य में 21 अप्रैल से मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया जाएगा। गिट्टी बालू के खनन और परिवहन को मंजूरी। 20 अप्रैल से हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर शेष हिस्सों में शुरू होगा खनन का काम। 3 मिनट में कोरोना की जांच रिपोर्ट मिलेगी। कोविड-19 की जांच के लिए ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। कोरोना के 2 मरीज मिलने पर हॉटस्पॉट घोषित हो सकता है कोई भी इलाका। राजधानी के हॉटस्पॉट इलाकों को तय करने के नियम में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। इस नए नियमों के तहत यदि 2 या उससे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज एक ही जगह पर मिलते हैं तो उसे हॉटस्पॉट इलाका घोषित कर दिया जाएगा। श्रमिक घर बैठे अपडेट करें बैंक खाता, पाएं राहत राशि। बैंक खाता वितरण सही न होने से 22,000 श्रमिक राहत से वंचित। ऐप पर अपडेट करें बैंक खाता, इसके बाद मिलेगा जाएगा आपको 1,000 रुपये। दिल्ली ने वायरस से जंग में कर्मचारियों की मौत हुई तो 1 करोड़ देगा। दिल्ली सरकार ने मुआवजे की पात्रता का दायर बढ़ाया है। इसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस और शिक्षकों को भी इसका सम्मान दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से अब किसी भी कोरोना योद्धा की मौत होने पर दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इसकी घोषणा की। देश के सबसे छोटे कोरोना मरीज की दिल्ली में मौत। कोरोना वायरस के संक्रमण से शनिवार को देश के सबसे छोटे मरीज 1.5 माह के मासूम की मौत हो गई। बड़ी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जुड़े कलावती सरर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती था। एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मासूम के पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उधर एम्स में भी एक नर्सिंग अधिकारी की और उसके 20 माह का बच्चा संक्रमित पाया गया है। पूर्वांचल में बिजली गिरने से 3 की मौत। आजमगढ़, मिर्जापुर और भदोही में 6 लोग झुलसे। कई जिलों में हुई बूंदाबांदी। वाराणसी में 4 लोग झुलस गए हैं बिजली गिरने से। गाजीपुर में 13 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वाराणसी जिले में अब तक 273 लोगों की कराई गई जांच। 60 लोगों की नहीं आई अभी जांच रिपोर्ट। वाराणसी के पीतरकुंडा में बुजुर्ग मिला संक्रमित, हॉटस्पॉट घोषित। 24 घंटे में कोरोना के 6 पॉजिटिव मिले। 15 को गई कोरोना संक्रमित की संख्या। मार्च के दूसरे सप्ताह में इलाज कराए दिल्ली गए थे बुजुर्ग और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 15 को हो गई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या वाराणसी में। मिर्जापुर में संक्रमित की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली मरकज से 24 मार्च को अपने घर लौटा था जमाती। संक्रमित मरीजों की पहली रिपोर्ट 4 अप्रैल को आई थी। रोगियों पर कुष्ठ की दवा का परीक्षण होगा। एम्स दिल्ली, भोपाल तथा पीजीआई चंडीगढ़ में दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।